Good morning, students. Today we will see the question number 11 of exercise 17. The question number 11 is construct a quadrilateral ABCD with AB 7 cm, BC 6.5 cm, and A is 60 degree and B is देखिए क्वेश्चन में आपको क्यों दे रखा है, ठीक है? आपने उसको B कर लिया, क्या करिए B. क्वेश्चन B 105 दे रखा है और D आप 90 दे, ठीक है? क्वेश्चन में अगर B की जगह पे Q लिखा है तो आपको Q जो है Q की हटा के B करना है, which is 105 degree and the angle B is 90. Angle B is 90. See, आपके पास देखिए एंगल B एंड A दे रखा है, एंगल B एंड A. तो देखो क्या आप लाइन ड्रॉ करोगे, आप AB लाइन ड्रॉ करोगे, क्या ड्रॉ करोगे AB, ठीक? तो ये A है एंड ये B, ठीक है? तो AB लाइन ड्रॉ कर लिया. AB के बाद का जो एंगल A है, पॉइंट A पे जो एंगल है ना, दैट इज 60 डिग्री, ठीक है? तो कंपास हम ड्रॉ कराएंगे 60 डिग्री एंगल, ठीक है? तो इस तरीके से है ना, डिस्टेंस कम नहीं करना है. तो ये जो रहेगा बेटा आपका जो फर्स्ट एंगल जो होता है बेटा, दैट इज योर 60 डिग्री, ओके? ठीक है? तो हमने ये बनाया, ठीक है? तो ये हो गया आपके पास 60 डिग्री, ठीक है? अब जो एंगल B है, B में कितना है 105, ठीक है? 105 कैसे बनाएंगे आप, ठीक है? बोलो तो 105 मतलब क्या है 90 प्लस 15, 90 प्लस 15, ठीक है? 105 बनाने के लिए आपको पहले 90 बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो जैसे कि हम 90 का एंगल ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से कैसे करते हैं बेटा, 60 के बाद सीधा 120. अब 120 को अगर इसको हाफ करोगे, है ना, तो आपको ये क्या बन गया 90 डिग्री बन गया. अब 90 का हाफ प्लस 50 एंगल हो जाएंगे, तो जी 50. अब देखिए आपने इन दोनों का हाफ किया, ये जो पूरा 60 का, तो ये भी 30, ये भी 30. अब इसका हाफ कर दोगे तो 15 हो जाएगा, ठीक है? तो जब इसका हाफ आप करोगे तो 15 हो जाएगा इस तरीके से. तो यहां पर आप ड्रॉ कर दो इस तरीके से, ठीक? तो बेटा ये कितना हो गया 105, ठीक? ये आपके पास 105 हो गया. अब देखिए जो बेटा BC है, BC दैट इज 6.5 सेंटीमीटर, BC 6.5. सो कंपास में बेटा डिस्टेंस मेजर करिए 6.5, तो 6.5 आप मेजर करेंगे बेटा, तो ये होगा आपके पास यहां से 6.5, ओके? यहां पे जो आप मेजर करेंगे दैट इज योर C पॉइंट 6.5 सेंटीमीटर, ओके? दैट इज योर 6.5 सेंटीमीटर. C 6.5, ठीक? अब देखिए बेटा आपके पास A है, B है एंड D है. अब आपको लेकिन आपको ये नहीं पता है बेटा कि D पॉइंट किधर आएगा, ये नहीं पता, ठीक है? तो एक वो देखते हैं वे, हम एंगल C फाइंड कर सकते हैं बेटा. कैसे? इस क्वाड्रिलेटरल में जो है बेटा सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज 360. so angle A is 60, angle B is 105, angle C we have to find, angle D is 90 is equal to 360, okay? Now if you add all these numbers then you will get C 165 plus 90 is equal to 360, and here C is equal to 360 minus, आप उसको चलिए मैं लिख देता हूँ जैसे, देखिए इसको ऐड करेंगे आएगा, ये होगा 5 और 6 और 5 अगेन 2, ओके? सो इज इक्वल टू 360 डिग्री. सो एंगल C इज इक्वल टू 360 minus 225 एंड हियर 501, तो 105. अगेन बेटा जो C है बेटा वो भी कितना है 105. तो देखिए 105 कैसे बनाएंगे आप, यहां से फिर से जैसे ये बनाया वैसे ही बनाएंगे. तो एक कोई भी आप बनाते हैं यहां से, तो कितना हो गया 60 120, ठीक है? और उसका हाफ करते हैं तो 90 इस तरीके से ना. सो ये 60 हो गया, ये 60 एंड ये 120. इसका जब हाफ कर देंगे यहाँ से, ठीक है? जब आप इधर हाफ करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 90, है ना? कितना बनेगा यहाँ पे, ये आपको 90 मिलेगा. अब 90 के बाद यहाँ से फिर से एंगल लाएंगे आप, ठीक है? ठीक है? तो ये जो आपको बनेगा इस साइड से इस तरीके से, ये होगा आपका 105, कितना बेटा 105. अब ये जो लाइन है जहां पर इस
जहां पर इसको कट करेगी वो पॉइंट क्या होगा डी, क्या होगा पॉइंट। और उस एंगल को बाद में अपने प्रोट्रैक्टर से मेजर करना बेटा, क्या ये एंगल 90 है ना, क्या ये एंगल 90 है, इसको मेजर करना 90 ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये ड्रॉ कर सकते हैं। जब आपके पास टू एडजेसेंट साइड्स दे रखी हो, टू एडजेसेंट साइड आपको AB और BC दे रखा था और 3 एंगल्स आपको दे रखे हैं, तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये ड्रॉ कर सकते हैं। ओके बेटा, ओके। सो नाउ वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 13 एंड 12 इज इक्वल टू 11। देखिए अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन 13 में एक पैरेललोग्राम क्रिएट करना है। क्या करना है, एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है जिसके टू एडजेसेंट साइड आपको दे रखी है और इनमें से एक एंगल आपको दे रखा है 4.7। देखिए पैरेललोग्राम देखिए दो एडजेसेंट साइड आपको दे रखी है। AB आपका देखिए 5.6 सेंटीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर। देखिए अब आगे का प्रोसेस जब हो सकता है जब कोई भी एंगल हमें दिया गया है, ठीक है। हमें BC पता है 4.3, अब हम BC 4.3 के साइड ड्रॉ करें, इस साइड ड्रॉ करें या इस साइड ड्रॉ करें, है ना, या नीचे साइड ड्रॉ करें, है ना। सो देन एक एंगल हमें जरूर चाहिए, ठीक है। देखिए अब कैसे कर सकते हैं आप कंस्ट्रक्ट करोगे, इसमें क्या है, आप जब कभी भी आपको टू एडजेसेंट साइड दिया जाएगा, टू एडजेसेंट साइड और उनके बीच का एंगल दिया जाएगा, एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम, तो हम इसको क्या करेंगे बेटा, इनके बीच का एंगल कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब हम B को मानेंगे 75, तो B क्या करेंगे बेटा 75, तो हम यहाँ पे बेटा साइन का बनाएंगे इस तरीके से, ठीक। तो एक 60 हो गया बेटा, उसके बाद 120। अब 70 का बनाने के लिए हमने अगेन 60 120, उसका हमने इसको बाइसेक्ट किया, ठीक। तो ये बना आपके पास 90, लेकिन हमें 90 नहीं बनाना है, कितना बनाना है 75। तो क्या कर देंगे, इसका हाफ एंड इसका हाफ, तो देखिए ये बनेगा आपके पास 90। बट 70 का बनाने में क्या किया हमने 60 और 90 का हाफ कर दिया, 60 और 90 हाफ करना क्या क्या मिलेगा, यहाँ से इसका एंड इसका, तो यहाँ पे देखो 60 था 50 भी हो गया, 60 + 50 75, ठीक है। ये आपका बन गया 75। अब आपको BC पता है इट इज 4.3, आप 4.3 आराम से कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। सपोज ये आपके पास C पॉइंट है व्हिच इज 4.3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अब क्या करें, देखिए आपको पता है कि सम ऑफ टू consecutive angles in parallelogram, sum of two consecutive angles in parallelogram is 180 degree। तो आपको पता है हम ये चीज ले सकते हैं, एंगल 1 + B = 180 डिग्री, एंगल A + B = 180 डिग्री हमें लिख सकते हैं अपना, ठीक। A + B = 180 डिग्री, ठीक। अच्छा देखिए यहाँ से A ड्रॉ करने से क्या बेनिफिट मिलेगा, अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करके देखें तो हम वहाँ पे आर्क नहीं लगा पाएंगे क्योंकि हमें पता नहीं है कितना मेजरमेंट है, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस C पॉइंट को हम C पॉइंट को फाइंड करेंगे, C पे कितना एंगल बनेगा, तो हमें ये पता है कंजर्वेटिव एंगल्स जो है हमारे 180 डिग्री होते हैं बेटा, ठीक है। तो एंगल जो B होगा वो C के 180 डिग्री होगा। सो एंगल B का 75 है, तो C कितना है 10, C आपको फाइंड करना पड़ेगा which is equal to 180, तो C is equal to 180 minus 75 प्लस C कितना निकलेगा 105, ठीक है। C कितना आएगा 105। अब देखिए यहाँ पे हम 105 को क्रिएट करेंगे, तो 105 कैसे क्रिएट करेगा, इस तरीके से हमने आपको लगा दिया, ये आपके पास 60 120 एंड 90, इसके बाद तोड़ यहाँ से आपके पास 90 रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या रहेगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज का 90 रहेगा इस तरीके से, लेकिन हमें कितना आता है 120 तो सिमिलरली 90 और 120 हाफ कर देंगे यहाँ से ऐसा लगाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर ये जो एंगल आएगा इस तरीके से आपका यहाँ पे, ठीक है। ये तो ये कितना होगा, इट इज 105, ठीक है 105। तो ये आपका 105 डिग्री मिलेगा 10, ठीक। अभी जैसे 105 था वैसे ही बनाना है आपको, ठीक। अब ये हमारे पास C आ गया 105। अब देखिए यहाँ से, ठीक है बेटा। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि जितनी ये साइड है, जितनी ये साइड है, अपोजिट साइड से इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल करना। तो यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से क्या करोगे कि यहाँ से 5.6 का लगाओ, 5.6 का लगाओ, 5.6। तो ये काम हम यहाँ से भी कर सकते थे, ठीक है। 5.6 का होगा तो 5.6 का लगाओ यहाँ लगेगा, ठीक
5.6, ठीक। इनकी अपोजिट साइड से पैरेलल इक्वल, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे हम इसको इससे ज्वाइन करा देंगे, ठीक है। क्या करेंगे इसको इससे ज्वाइन करा देंगे, ठीक। देखिए अब आपके पास ये पॉइंट दिया चुका है, तो ये आपका पहला वाला होगा। तो देखिए मेजर देखिएगा ये भी 75 तो ये भी 75 मिल जाएगा, अब ये 70 105 तो ये भी 105 ही आएगा, ठीक है। कुछ थोड़ा सा, ठीक है। जब आप उससे बनाएंगे कंपास से तो एक्यूरेट दिखेगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा ये इस साइड हो रहा है, चलिए थोड़ा बना दूं, ठीक है। क्योंकि ये जो है कुछ एक्यूरेट नहीं कर रहा है, लेकिन जब आप उसे ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट दिखेगा, ठीक है बेटा। 105 डायरेक्ट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो जब आप ऐसे बनाएंगे उसमें थोड़ा सा यहाँ पे कितना होगा 105, तो 105 आपका पास लगभग ऐसे इस तरीके से रहेगा, एक्यूरेट 90 रहेगा, ठीक। तो ये रहेगा आपका, इस तरीके से आप यहाँ पे इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ओके, ठीक। अच्छा ये भी देख सकते थे जैसे कि यहाँ पे 75 को हम इसको निकाल लेंगे, ये 105 हम 105 यहाँ भी निकाल सकते थे। उसके बाद क्या करते हैं हम यहाँ से कि जो जितना पार्ट ये है 4.3 वाला उतना ही पार्ट यहाँ से आप लगा लेते हैं, तो ये भी 4.3 हो जाता, ठीक है। तो अपोजिट साइड से पैरेलल वाला, ठीक, यहाँ से सकते हैं, ठीक। तो देखो इसको ध्यान से समझ लो, ठीक है। इसमें क्या है आपको दो एडिशन साइड दी जाएगी बेटा और उनके बीच में एक एंगल मारना है, ठीक है। और वहां से फिर आपको एक पैरेललोग्राम क्रिएट करना है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं इसको, फिर समझिएगा थोड़ा सा भी आपका ठीक से नहीं देखा है, वो इसका पासवर्ड ठीक से बने, ठीक, ठीक। सबसे पहले हमने क्या किया 5.6 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ किया, ठीक है। थोड़ा सा लाइन कैसे हो रहा है, ठीक है। चलिए इसको दोबारा ड्रॉ करते हैं, ठीक। 5.6 ये हमारे पास हो गया, दैट इज योर ए एंड बी, ए एंड यहां से हम इस बार क्या करते हैं हम ए फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। क्या कर लेते हैं ए फाइंड, ठीक है। जैसे कि हम ए फाइंड करेंगे तो हमें पता है कि सम ऑफ कंज्यूगेटिव एंगल्स कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो जो एंगल बी है हमारे, हमने इसको क्या माना था एंगल बी माना था, पर क्या माना बी। जब हम उसको बी मानेंगे तो क्योंकि हमें बीसी पे रखना है ना, बीसी पे रखना है, जब बी मानेंगे तो बी पे हमें पता नहीं है 101 अभी बनाएंगे 17 लाएंगे, ठीक है। कितना लाएंगे 17 लाएंगे, इस तरीके से आपके पास देखो ये 60, उसके बाद 60 उसका 120, ठीक है। अब 120, ठीक है। अब उसका 90 बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है, हो गया। अब बनाए 70, इसका आप जाएगा इधर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कैंसिल कर देंगे, कितना होगा 75, ठीक। अब BC कितना आपके पास 4.3, तो 4.3 यहाँ लगा दिया हमने 3.2 का BC, दैट इज योर 4.3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये है आपके पास, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पे हमारा G कितना है 75, कितना लगेगा 180, तो ए आपके पास हो जाएगा 180 माइनस 75 और आपको कितना बचेगा 105। अब ए पे आप क्या करेंगे 105 का कैलकुलेट करेंगे, कितना करेंगे 105, तो हम यहाँ से बनाएंगे इस तरीके से, तो ये बनेगा 60 125 और यहाँ पर हाफ करेंगे, ये बनेगा 90 डिग्री का इधर, और यहाँ पे बनेगा इस तरीके से इधर हाफ, ये कितना बेटा 105। अब बेटा ये कितना है 4.3, तो 4.3 का आप इधर कराएंगे यहाँ पे, ठीक। इधर तो 4.3 ये बन गया आपके पास 4.3 सेंटीमीटर, और उसके बाद आपके ये पॉइंट डी हो जाएगा, उसका मतलब उसको जॉइन करना, ठीक। तो ये भी इसी तरीके से आप पैरेललोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो इसी तरीके से आप जो पैरेललोग्राम है इसके जो 14 क्वेश्चन है वो आप उससे ट्राई करिएगा, ओके।